हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 57 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके थे। यह जो सेट है वह बिहार दरोगा, बीएसएससी इन सबों के मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तो नवाब कौन था? तो जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पहला मैसूर युद्ध मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर कासिम ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? सर आयरकूट पांडीवास युद्ध से संबंधित थे। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई जो है वह लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबेरो के समय में क्या किया गया? सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूव्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? वह चलाई गई थी 1853 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब आरंभ हुई? तो वह हुई थी 1853 में। यानी 1853 में दो चीज़ हुआ था, ट्रेन भी चला था और टेलीग्राफ सेवा भी आरंभ हुई थी। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो वह पेश हुआ था 4 जुलाई 1947 में। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आरंभ की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में वह कौन सा क्षेत्र था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र था कृषि, जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यह किए थे दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने इसमें यह बताया कि भारत से पैसा जो है वह ब्रिटेन जाया जा रहा है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो है वह 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन का कारण बताया गया था। तो यह थे सभी, जिसमें थे ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा भी, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, यानी कि होगा क्या? उपयुक्त सभी। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो वह ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए आरंभ किए थे रेल सेवा। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की। निम्नलिखित स्थानों में किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को स्थापित किया था सर थॉमस मुनरो ने। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण रित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे हाकिम अजमल खां। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने प्रारंभ की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो यह जॉन क्लार्क थे जो रेलवे लाइन पहली बार भारत में बिछाए थे। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। निम्नलिखित में से किस एक्ट में ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? एक्ट ऑफ 1909।
में मुसलमानों के लिए अधिक अलग मतदाताओं की पेशकश हुई थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो मैकालेज मिनट 1835 के अनुसार सभी कॉलेजों और स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुआ। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जे हिक्की ने प्रारंभ किया था। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में किसने संभव बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनको संभव बनाया। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड का डिस्पैच नियम के माध्यम से अस्तित्व में आया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था, तो उसे नियामक अधिनियम बोलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी। कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को खालिस्तान के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? लॉर्ड मैकाले। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। भारत में की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत में शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा माध्यम से प्रारंभ किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए गए पहले भारतीय का नाम था, तो पहले वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत में साइमन कमीशन का गठन किया गया था आगे की सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाए हुए थे लॉर्ड विलियम बेटिंक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी?
वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने जालियांवाला बाग त्रासदी हत्याकांड की तहकीकात की थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम है, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1858 ईस्वी में प्रभुसत्ता आरंभ की। तो इसी भी प्रकार और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान से आप जुड़ जाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।